चैप्टर 6 1 मार्क्स क्वेश्चन. Question number 4. Read the statement. If corresponding angles of two triangles, there are two triangles. उनके corresponding angles की बात कर रहा है. Are equal means corresponding angles are equal. It means triangles are similar. हमें पता चल रहा है कि triangles क्या है? Similar. क्यों? क्योंकि उनके corresponding angles equal. Then their corresponding sides will be corresponding angles are equal. It means triangles are similar. अगर triangle similar है तो उनके corresponding sides will be proportional. किसी के मायने में आ रहा है कि angles equal तो sides भी equal लिख दो. लिख देंगे corresponding sides are equal. ये आएगा माइंड में कि यहाँ पे इक्वल वर्ड आ गया तो वहां पे भी इक्वल आएगा. तो नो, एंगल्स इक्वल की बात करता है सिमिलैरिटी में और साइड्स की क्या होती है? रेशियो. ठीक है. देन देयर corresponding sides आर इन इक्वल रेशियो. ये भी लिख सकते हो. आप क्या लिख सकते हो? आर इन इक्वल रेशियो. ये लिख सकते हो अगर ऑप्शन में हो. ऑप्शन में क्या है? प्रोपोर्शनल. आर इन इक्वल रेशियो का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग क्या होता है? प्रोपोर्शनल. साइड्स आर इन इक्वल रेशियो. इस लाइन को आप कह सकते हो साइड्स आर प्रोपोर्शनल. इज दैट क्लियर? यस सर. तो प्रोपोर्शनल था वर्ड. इक्वल से काम नहीं चलेगा कि साइड इक्वल हो ना हो, दैट डज नॉट मैटर. साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए सिमिलैरिटी में. Is that clear? Yes. सिमिलैरिटी में किस चीज की बात होती है? साइड्स की रेशियो की बात होती है. 3,000 rupees or will pay for business. एंगल इक्वल की बात होती है. एंगल शुड बी corresponding एंगल शुड बी इक्वल. साइड शुड बी इन इक्वल रेशियो. पर रेशियो वर्ड कहीं पे नहीं आ रहा है यहाँ पे. तो आर इन इक्वल रेशियो का सेम मीनिंग होता है क्या? प्रोपोर्शनल. चीज को आई एम repeating again and again because this matters. ये बात मैटर करती है, इंपॉर्टेंट चीज है. इस बात को सेट करना पड़ेगा दिमाग में कि साइड्स इक्वल नहीं लिख के आ जाना है. साइड्स शुड बी इन इक्वल रेशियो और प्रोपोर्शनल. बहुत बार बता दिए. मुझे लगता है कि अब आपको याद हो जाना चाहिए इस बात को. ठीक है. इतना टाइम मैंने इस क्वेश्चन में लगाया आपका. हाँ. ऑल स्क्वायर्स आर डैश क्या? सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, इक्वल, नन. फोर ऑप्शन आ गए. सभी स्क्वायर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग इन स्क्वायर? फोर साइड्स आर इक्वल. वी ड्रॉ टू स्क्वायर. इट इज अ स्क्वायर. लेंथ इसके लिए लेते क्या? 2 मीटर. तो सारी 2 मीटर होंगी. Yes sir. सारी क्या होंगी? 2 मीटर. एक स्क्वायर बढ़ा लेते हैं. तो इसकी क्या लंबाई है? 4. सारी 4 होंगी. yes. तो साइड से एंगल की बात तो नहीं है. no. अगर एंगल भी देखिए 90. एंगल देखिए 90. क्या एंगल होंगे इसके? 90. इसके क्या होंगे? 90. ऑल एंगल्स आर इक्वल. यस सर. तो दीस फिगर्स आर सिमिलर. बात खत्म हो गई. अगर साइड्स देखें तो साइड्स की रेशियो 4/2 क्या होता है? 2. 4/2 क्या होता है? 2. 4/2 क्या होता है? 2. 4/2 क्या होगा? 2. रेशियो फॉर ऑल साइड्स इज आल्सो सेम. तो these figures are similar. कोई भी स्क्वायर ले लो, all squares are similar. All squares are similar. All equilateral triangle are similar. Reminded? Yes sir. All scalar triangles are not similar. All isosceles triangles are not similar. समझ रहे हो? Yes sir. क्लियर है बात? Yes sir. अगर हम बात करें अब रेक्टेंगल की. all rectangles are similar.
सिमिलर और नोट। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमने ली बड़ी रेक्टेंगल, तो क्या प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल में? टू साइड साइड Equal. इसकी लेंथ ले ली मैंने 6 मीटर, तो ये भी क्या होगी 6 मीटर। इसको ले ली मैं 3, ये भी क्या होगी 3। दूसरी रेक्टेंगल मैंने ली, इसकी साइड बताओ क्या लूँ? इसको मैं लूँ 12 है 12, तो बड़ी बना ली। चलो बड़ी बना लेते हैं फिर तो। ये 12, ये 6 कितने लूँ मैं 6, तो ये भी क्या हो जाएगी 12, ये क्या हो जाएगी 6। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड से लेंगे ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? लेंथ। ब्रेथ के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? ब्रेथ। ये हुआ ना 12/6 क्या होता है 2। यस सर तो 12/6 ये भी क्या होगा 2। 6/3 क्या होगा 2। तो all sides are in सेम रेशियो। यस सर अगर अब और ले लें, यहाँ पे मैं ले लूं 5। अब बन रही है बात? नो सर नहीं बन रही ना, तो all triangles are not similar, all rectangles are not Similar. समझ रहे हो? Yes, sir. समझे ना बात? Yes. मैंने एग्जाम्पल डिफरेंट लिया तो बात बन नहीं रही। स्क्वायर में जो मर्जी ले लो वहां पे बात बनेगी, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। इन इक्वलेटर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो रेशियो भी इक्वल आएगी जब साइड इक्वल है। यहाँ पे साइड डिफरेंट है तो इसलिए नॉट सिमिलर। समझे बात मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. समझेंगे ना बात को? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट One marks question figure will be given to you. Understanding? यस सर In the given figure, triangle OCD, where is O? यहाँ पे होगा O. Yes, sir. OCD, this triangle. Triangle OAB, OAB. These two triangles are, ये क्या है? Similar. It is sign of a Similar. This is triangle ODC, triangle OAB, both are similar. दोनों क्या है? Similar. इस निशान का मतलब क्या होता है? Similar. Is that clear? यस सर तो if these two triangles are similar, then क्या समझ में आता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तो क्या होगा? Corresponding angles will be equal. Second, corresponding sides are proportional. proportional Sides are proportional will be proportional in equal ratio और proportional यही वर्ड आता है ना दिमाग में। यस सर ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो इट मींस इनके तीनों एंगल इक्वल होंगे, साइड्स रेशियो में होंगी, इक्वल रेशियो में होंगी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? एंगल। तो एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो एंगल दिमाग में रखना है, साइड्स की बात खत्म होगी, क्योंकि एंगल्स की डिस्कशन कर रहा है ना, वो एंगल पूछ रहा है ना हमसे कितना है। Yes. दिख भी रहे हैं हमें, एंगल दिख रहे हैं ना यहाँ पे। ओके, तो ये चीज हमें माइंड में रखनी है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। इन दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। समझ रहे हो? अब समझो, फाइंड क्या करना है? ओ ए ओ ए ये एंगल फाइंड करना है। बहुत इजी, बहुत इजी। इस क्वेश्चन में जो ना ये चीजें भी माइंड में रखने की कुछ जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है माइंड में रखने की। देखो देखो, ये चीज को भी आप भूल जाओ, सिमिलैरिटी वगैरह कुछ। देखो, स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनती है वो क्या होते हैं?
कितना होता है? स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल होते हैं, लीनियर पेयर आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो यहाँ पे लाइन बन रही है सीधी, एक एंगल 100 है, एक ये क्या होगा? क्या होगा ये एंगल? 80। तो दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 180। 80। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. फाइंड क्या करना है हमने? कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये फाइंड करना है ना? Yes. कौन सा फाइंड करना है? ओ ए बी। ये ओ ए बी, समझ रहे हो? तो ये हमें पता चल गया 80 है। कैसे पता चला? क्योंकि ये लाइन के ऊपर एक 100 है, दूसरा क्या होगा? 80 होगा। अब ये 60 है, ये 80 है, ये एंगल कितना होगा? कितना होगा ये? 40। ट्रायंगल दिख रही है ना, ये ट्रायंगल दिख रही है ना? Yes, sir. ट्रायंगल में कितने एंगल पता है? 2। तीसरा एंगल कैसे पता करोगे? 180 होता है तीनों का ऐसा सम। Yes, sir. 180 में से दोनों माइनस कर दोगे, 80 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 100। 100 में से 60 माइनस करोगे क्या आएगा? 40। तो ये एंगल कितना है? 40। तो अगर ये 14 है तो ये भी क्या होगा? 40। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? इज दैट क्लियर? तो दिस एंगल, ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल है? ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? वैसे भी ये ट्रायंगल है, ऊपर में ट्रायंगल नीचे लेके क्या है? सिमिलर है। तो ये 40 है तो ये 40 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 80 है तो ये 80 होगा। तो स्पोर्टिंग एंगल समझ लो, जब इस ट्रायंगल को नीचे लेके आओगे तो उल्टी हो जाएगी ना? Yes, sir. ये एंगल कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। समझ रहे हो? ये 60 है तो ये क्या होगा? 60। ये 40 है तो ये क्या होगा? 40। ये 80 है तो ये क्या होगा? 80। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? समझिए ना? Yes. इसके एंगल के इक्वल होंगे। तो ये एंगल 80 है तो ये क्या होगा? 80 होगा। और ये कौन सा एंगल है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में भी जहाँ पे क्रॉस बनता है वहां पे भी क्या होते हैं? ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके Equal. तो यहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है, ये 80 है तो ये भी क्या होगा? 80। समझ रहे हो? जब इस एंगल को नीचे लेके आएंगे तो ये एंगल इधर आएगा, 40 बनेगा। ये 60 है, ये 60 बनेगा। समझ रहे हो? तो ये 40 है तो ये क्या होगा? 40 होगा। हमने ये फाइंड करना था एंगल क्या है। इज दैट क्लियर? गिवन है DE is parallel to BC, means DE is parallel to BC. These two lines are parallel. Then EC will be, EC is to be पता करना है EC क्या है। तो DE parallel to BC, इस लाइन को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? थ्योरम। कौन सी? थेल्स थ्योरम में इंप्लीमेंट हो रही है। थेल्स थ्योरम में क्या कहता था कि इन ट्रायंगल एक साइड की पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो हमने कौन सी ड्रॉ कर दी? DE कर दी। तो DE क्या करती है? इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मींस A मींस A, ये क्या है? B है, यहाँ पे क्या है? C है, ये क्या है? D है, ये क्या है? E है। मींस AD बाय DB, AD बाय DB इक्वल होगा किसके? AE बाय DC। ये ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो ये चीज है। पर देखो इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आ गई ना ये चीज आ गई भी कोई लाइन पैरेलल है किसी चीज के, तो आपने डायरेक्ट कर देना है। कैसे कर दोगे आप डायरेक्ट कर दोगे। अब कर दोगे ये क्या है? 2.5, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। ये लेंथ कितनी है? 2.5 बाय ये कितनी है? 5 इक्वल टू ये कितनी है? 1.5 बाय ये आपने पता कर दिया। इसका नाम क्या है? X। या इसी लिख दो। क्या है ये? अब इसी निकालना है, कैसे करोगे? Cross multiply। 2.5 को इसी से मल्टीप्लाई, 5 को मल्टीप्लाई 1.5 से, यही है ना? ये 2.5 उधर जाके डिवाइड
डेसिमल के साथ डेसिमल कैंसिल, समझ रहे हो? क्योंकि ऊपर भी एक नंबर के बाद डेसिमल था, नीचे भी एक नंबर के बाद डेसिमल था, सेम था डेसिमल, कट गया डेसिमल के साथ डेसिमल। तो 5 5 दा 25, 5 3 दा 15, तो इसी कितना बच गया हमारे पास 3 ना, समझ रहे हो? Yes, sir. रिपीट करो। Yes. इस साइड की लेंथ क्या है 2.5, इस साइड की लेंथ क्या है 5, ये कितना है 1.5, ये क्या है EC जो हमें पता करना है, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2.5 को मल्टीप्लाई हुआ EC से, 5 मल्टीप्लाई हुआ 1.5 से, तो EC चाहिए ना, 2.5 तो नहीं चाहिए, ये उधर जाके डिवाइड होगा, डेसिमल के साथ डेसिमल कैंसिल, क्या बच गया 15 इंटू 5 बाई 25, 5 5 दा 25, 5 3 दा 15, तो 3 आ गया आंसर। Which of the following is a right triangle? Which of the following is a Right triangle. right triangle में क्या होता है? What is in right triangle? क्या होता है? Pythagoras साइड्स गिवन होते तो क्या होता है? Pythagoras theorem. h स्क्वायर इज इक्वल टू P square प्लस V square. तो h क्या होता है? बड़ी साइड, इसमें बड़ी कौन सी है 8, तो 8 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए दूसरी दो साइडों के स्क्वायर के सम के, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, समझ रहे हो? Yes, sir. 8 स्क्वायर क्या होगा 64, 9 36 और 9 को ऐड करेंगे आएगा? No, sir. ऐसे चेक करेंगे, बड़ी कौन सी है 13 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए किसके 12 और 6 के स्क्वायर के सम के, 30 स्क्वायर क्या होता है 169, ये क्या होता है 144 और 6 स्क्वायर क्या होता है 36, इसका सम ये आता है? No, sir. क्लियर है बात? ऐसे इसको चेक करेंगे, ये आएगा 25 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए किसके 7 स्क्वायर के और 24 के स्क्वायर के, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 7 का स्क्वायर 49, इसका 5 7 6 दोनों को ऐड करेंगे ये आता है, इट मींस दैट इज समझ में है बात? Yes, sir. बड़ी का स्क्वायर करके बड़ी साइड देखिए कौन सी थी यहाँ पे, बड़ी साइड कौन सी है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो इन दोनों का स्केल करके टोटल करना है तो ये आना चाहिए 625 आना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इजी क्वेश्चन। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ट्रू, कैसे? देखो कोई भी सर्कल दो ड्रॉ करो, सर्कल की कौन सी साइड होती है रेडियस होता है कि नहीं? Yes, sir. तो रेडियस ले लो, इसका रेडियस 4 है, इसका रेडियस 6 है, तो इसके इतने बड़ी रेडियस ड्रॉ कर लो, इसके इतने बड़ी रेडियस ड्रॉ कर लो, सारे क्या होंगे 6 ही होंगे, तो 6/4 6/4 सभी का आंसर क्या होगा 6/4 6/4 6/4 मींस द रेशियो इज सेम। सिमिलैरिटी में साइज मैटर नहीं करता, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, शेप सेम होनी चाहिए, समझ रहे हो? Yes. ट्रायंगल को आप सर्कल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो कभी सिमिलर नहीं होंगे, समझ रहे हो? Yes, sir. ट्रायंगल को आप सर्कल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। तो बड़ा सर्कल छोटा सर्कल है, शेप तो सेम है ना, दे विल बी सिमिलर, क्योंकि इसके जितने बड़ी रेडियस हो इसके जितने बड़ी रेडियस हो सेम होंगे ना, तो इसका 6 होंगे रेडियस, इसके 4 होंगे, तो 6/4 सारी रेडियस की आप रेशियो निकालोगे क्या आएगी 6/4, तो सारे रेडियस की रेशियो क्या है सेम है, दीज आर सिमिलर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्योंकि साइज बड़ा छोटा है पर शेप तो सेम है, क्लियर है ना? और स्क्वायर और ऑल इक्वल ट्रायंगल्स आर नर्म कर लेना है, 1 मार्क्स लेना है, अगर चार्ट पे लिखना है जाके ये भी लिखना है कि स्केलर और आइसोसेलेस सिमिलर नहीं होते, रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते। क्लियर है?
corresponding angles of two triangles are equal. Corresponding angles of two triangles are equal. Then they are congruent. Then they are congruent. So, if corresponding angles of two triangles are equal, then they are congruent. Congruent का साइन ये होता है. इसकी डेफिनेशन क्या है? All angles should be equal and all sides also should be equal. समझ रहे हो? एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होने चाहिए. पर यहाँ पे मेंशन क्या कर रहा है? सिर्फ एंगल्स की बात कर रहा है, साइड्स की बात नहीं कर रहा है. इसलिए वो कन्वर्ट होना जरूरी नहीं है. समझ रहे हो? एंगल्स इक्वल हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं. दैट इज श्योर ना? सिमिलरिटी की क्या कंडीशन है? दो. कौन सी? एंगल्स शुड बी इक्वल. अगर तीनों एंगल भी इक्वल है तो हम बोलेंगे वो सिमिलर है. साइड्स देखने की जरूरत नहीं है. अगर साइड्स की रेशियो इक्वल है तब हम बोल देंगे कि वो सिमिलर है. एंगल्स देखने की जरूरत नहीं है. पर कन्वर्जेंस में क्या होता है कि एंगल शुड बी इक्वल एंड साइड शुड बी इक्वल. मींस दोनों की शेप एंड साइज शुड बी सेम. साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए. सिमिलरिटी में शेप सेम होनी चाहिए, साइज मैटर नहीं करता. बड़ा छोटा भी चल जाता है सिमिलर में. छोटा बच्चा और बड़ा आदमी जो होता है वो सिमिलर होता है. ये दोनों क्या होते हैं? होमोजेनस होते हैं. समझ रहे हो? पर ट्विन्स सेम. समझे ना? उस तरह से. तो कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज क्या होनी चाहिए? इक्वल. सिमिलरिटी में शेप सेम होनी चाहिए, साइज मैटर नहीं करता. तो अगर सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहा है तो उसको बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट है. ऐसा नहीं है. जैसे एक हमने ट्रायंगल ली है ये, जिसकी साइड जिसकी एंगल 30 60 है. कोई भी लगा लो, है ना? 60 ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल. एक बड़ी ट्रायंगल ली है, एंगल इसकी भी 60. ये सिमिलर हो सकती है, कन्वर्जेंट तो नहीं हो सकती क्योंकि ये बड़ी है, ये छोटी है. छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है. समझ रहे हो? तो ये सिमिलर है, कन्वर्जेंट नहीं है. कन्वर्जेंट में क्या होता है? साइड्स की लेंथ भी सेम होनी चाहिए. इज दैट क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? हाँ. तो एंगल्स इक्वल होने से सिमिलर श्योर है, पर कन्वर्जेंट होने के लिए क्या चाहिए? साइड्स की लेंथ भी सेम चाहिए. इज दैट क्लियर? वो यहां से पता चल नहीं रहा कि साइड्स इक्वल है या नहीं है, उसकी बात कोई नहीं की. क्लियर है मेरी बात? कर दी फिनिश? कर दी? चलो देख लेते हैं. If a line divides any two sides of triangle in the same ratio, आ रहा है कुछ माइंड? कौन सी थ्योरम में? A line divides any two sides. किसकी साइड? ट्रायंगल है. ट्रायंगल दो लाइंस को डिवाइड कर रही है. कोई लाइन, ये लाइन डिवाइड कर रही है दो साइड्स को इन सेम रेशियो. मींस दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, दिस बाय लेंथ, दिस लेंथ इक्वल है. दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस. तो सी थ्योरम है फिर से. द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. पहले दो साइड्स की बात की है. किसकी? किस दो साइड की बात की है? पहले बोला है ना, लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स. कौन सी साइड्स है वो? एक ये है, एक इन दोनों लाइंस को ये लाइन डिवाइड करती है इक्वल रेशियो में. ये बात की है ना यहां तक कि ये लाइन दो साइडों को ट्रायंगल की को डिवाइड करती है सेम रेशियो में. मीन्स दिस बाय दिस है. ओके. तो लाइन इज पैरेलल टू. लाइन कौन सी? ये पैरेलल होगी इसकी.
होगी या नहीं होगी? Yes, sir. होगी। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगी, अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ऑपोजिट है। समझ रहे हो? Yes, sir. अगर आप पास हो इट मींस आपके 30% से ज्यादा नंबर है, अगर 30% से ज्यादा नंबर है इट मींस आप पास हो। दोनों सेम चीज है ना, वही यहाँ पे है। अगर ये लाइन इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है मींस दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन साइड्स की रेशियो इक्वली डिवाइड होगी, इक्वली डिवाइड होंगी ये साइड, दिस बाय दिस से इक्वल होगा। इधर क्लियर है? ये ट्रू है कौन सा है?